हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन परिवार एवी क्लासेस में। मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम बढ़ते बढ़ते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक आ गए, जिसका आज पार्ट 3 है। तीसरा पार्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके समक्ष। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना जो किसने करी थी, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी गदर पार्टी की स्थापना में शामिल थे, सोहन सिंह भाखना, परमानंद और लाला हरदयाल। होता क्या है कि 1913 में इन तीनों ने मिलकर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी। ये पार्टी एक क्रांतिकारी, भारतीय क्रांतिकारी संघ पार्टी थी, ठीक है। ये पार्टी जो है वो भारतीय क्रांतिकारी पार्टी थी। चलिए, कब की जाती है इसकी स्थापना? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कामागाटा मारू क्या था? जो कामागाटा मारू था वो क्या था? वो आपका एक जापानी पोत था, जापानी जहाज था ये कामागाटा मारू। बात यह है कि पंजाब के क्रांतिकारी थे गुरदीप सिंह, वो जापान के पोत को कामा जो गाटा मारू था इसे किराए पर लेकर, ठीक है, 4 मार्च 1914 में सिंगापुर से 376 व्यक्तियों को लेकर, ठीक है, वैंकूवर जाते हैं। कहाँ पे? कनाडा में। वहाँ पे क्या होता है कि जो कनेडियन सरकार थी वो उन्हें उतरने नहीं देती। फिर वो उन्हें उतरने नहीं देती तो वो करते हैं, वो आते हैं फिर कलकत्ता में के बंदरगाह पर वो लौटते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार वहाँ पर भी उन्हें उतरने नहीं देती। तो उसमें उनकी दोनों की मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें क्या होता है 18 लोग मारे जाते हैं। ये मजदूर लोग थे जो वैंकूवर में गुरदीप सिंह के नेतृत्व में काम के लिए जा रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना कब हुई? जो कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना है वो हुई थी आपकी 1915 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल, इन तीनों ने मिलकर 1915 में, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर में इसकी स्थापना करी, ठीक है, कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इनका उद्देश्य यह था कि जो विदेशों में रह रहे हैं जो लोग भारत के, उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना, ठीक है, इसका ये प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने क्या करा था कि युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था, ठीक है, सेना में शामिल होने के लिए, ब्रिटिश की ओर से लड़ने के लिए सेना उन्होंने प्रोत्साहित किया था भारतीय युवाओं को, जिसके एवज में कुछ लोगों ने उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता किस वर्ष हुआ? जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मतभेद थे वो मिले थे, कब मिले थे? वो आपके मिलते हैं 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इन दोनों में समझौता हो जाता है। बात करें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना,
ठीक है, और कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन आपका 1916 में शुरू हुआ। 1916। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1916। होता क्या है कि होम रूल की स्थापना जो करी जाती है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल में, ठीक है, 28 अप्रैल 1916 में उनके द्वारा करी जाती है बेलगांव में, ठीक है, पूना में। और एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा ये करी जाती है मद्रास में सितंबर 1916 में। एनी बेसेंट की जो होम रूल थी उसके अध्यक्ष जो सचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे जॉर्ज अरुंडेल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एनी बेसेंट जो होम रूल लीग बनाई थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एनी बेसेंट को किस वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था एनी बेसेंट को 1917 में। ठीक है, होम रूल इतना लोकप्रिय हुआ कि वो सभी के विचारों पर भारी पड़ा। उसके कारण उग्रवादी जो अलग हुए थे कांग्रेस से वो पुनः आकर उसमें मिल जाते हैं। इसी शक्ति और चेतना के बल पर, ठीक है, और एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग गांधी जी ने किस वर्ष किया था? सर्वप्रथम, इसमें याद रखना है, सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, कब किया था? तो ये किया था आपका 1906 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ठीक है, हुआ क्या था कि इन्होंने इस सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका में उस कानून के खिलाफ किया था जो भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में घुसने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, उसके विरुद्ध। ठीक है, उसके विरोध में इन्होंने सत्याग्रह पहला शुरू किया था। ठीक है, अगर सत्याग्रह की बात करें तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित होकर गांधी जी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? चंपारण सत्याग्रह जो था आपका 1917 में स्टार्ट होता है। बात ये थी कि जो बिहार के लोग थे, जो चंपारण जो जिला है उस वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के लोगों को 3/20 भाग पर, ठीक है, नील की खेती करना अनिवार्य था, जैसे 3 कटिया प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो अंग्रेज जो अधिकारी थे वो किसानों को पैसे पहले दे देते थे, उसके एवज में वो उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर देते थे, और फिर उसका जो मूल्य था वो खुद ही तय करते थे। ठीक है, किसानों को अपनी तय की हुई मूल्यों पर उसको मूल्य अदा करते थे और वो खरीद लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन किस वर्ष हुआ? अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन हुआ था आपका 1918 में। ठीक है, हुआ क्या था, यह ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ नहीं था, ये भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ था। इसमें क्या था, जो मजदूर थे अहमदाबाद मिल में मालिकों से प्लेग का बोनस मांग रहे थे। ठीक है,
प्लेग महामारी आई थी, उसके एवज में वो मालिकों से प्लेग का बोनस मांग रहे थे, ठीक है, लेकिन मालिकों ने देने से मना कर दिया, केवल 20% वो दे रहे थे। ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है। महात्मा गांधी जी कहते हैं मजदूरों से तुम अनशन करो, भूख हड़ताल करो, ठीक है, और इसमें खुद महात्मा गांधी खुद बैठ गए और 35% की मांग उन्होंने कर दी। तो अंततः चलकर उसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग जुड़ते जाते हैं, बड़े बड़े नेता उस आंदोलन से जुड़ते हैं, और फिर मील मालिकों को 35% बोनस देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। गुजरात का एक जिला है खेड़ा, उसमें भीषण अकाल पड़ा था। अकाल में सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, लेकिन फसल बर्बाद हो चुकी थी फिर भी सरकार ने मालगुजारी वसूलने की प्रक्रिया को बंद नहीं किया। उसके अलावा 23% की वृद्धि और कर दी, ठीक है। किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। किसानों ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, फिर महात्मा गांधी भी उस आंदोलन से जुड़ गए। उसमें क्या होता है, अंततः महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि जो किसान लगान देने लायक है वो देगा, जो नहीं है वो नहीं देगा। चलिए, आंदोलन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसके द्वारा सत्याग्रह सभा बनाई गई? जो रॉलेट एक्ट जो आया था, ठीक है, 1919 में, उसके विरुद्ध जो सत्याग्रह सभा थी किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाई गई थी आपकी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये एक ऐसा कानून था जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है इसे। किसी भी नेता को इसमें नज़रबंद कर किया जा सकता था बिना उससे पूछे, ठीक है। इसी के विरुद्ध इन्होंने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। होता क्या है कि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके नियम के अनुसार उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। इसी को लेकर जो क्रांतिकारी थे लोग, जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, ठीक है, बैसाखी के दिन एक सभा गठित की, ठीक है। उसमें क्या होता है, 13 अप्रैल को ये 1919 में सभा गठित होती है, और जो जनरल डायर था, ठीक है, उसने उस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहाँ पे कई लोग मारे गए थे और काफ़ी जाने गई थी, ठीक है, इतना इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे आपके मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी की बात करें तो ये कमेटी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए कांग्रेस ने ये कमेटी का गठन किया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मदन मोहन मालवीय। इसे तहकीकात कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? तो ये किया गया था आपका 1919 में, ठीक है, सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू होता है। अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीतियां थीं, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, फिर भी मतलब इन सब को देखने के बाद भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है, सरकार का दमनकारी नीतियाँ, इससे परेशान होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया 1920 में। इससे बहुत सारे नेता जुड़े, बड़े बड़े नेता इससे जुड़ते चले गए असहयोग आंदोलन से, ठीक है, 1920 में स्टार्ट करा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था। चौरी चौरा नाम की एक जगह है, ठीक है, वो है आपकी गोरखपुर यूपी में, ठीक है। 5 फरवरी
5 फरवरी 1922 को एक जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने एक थाना था चौरा चौरी में, उसमें आग लगा दी। ठीक है, पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहाँ पे 22 जो पुलिस वाले थे उनकी मौत हो गई। इसी को देखते हुए 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट करा था वो उन्होंने स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, झंडा सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? झंडा सत्याग्रह आपका हुआ था नागपुर 1923 में। इसमें क्या करा गया था, जो झंडा सत्याग्रह में जो कांग्रेस अपना झंडा जो अपना ध्वज था उसका प्रयोग करती थी, उसका विरुद्ध जो ये सत्याग्रह में हुआ था। कांग्रेस अपने झंडे का प्रयोग ना करे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तारकेश्वर सत्याग्रह किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ आपका 1924 में बंगाल में। ठीक है, 1924 में बंगाल में ये तारकेश्वर सत्याग्रह स्टार्ट होता है। एक महंत था, उसके विरुद्ध था, स्वामी विश्वानंद द्वारा प्रारंभ किया गया था। लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट साबित होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।